नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रविश हेडलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की प्रमुख बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपसे विनती है वीडियो को पूरा देखें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइन पर। ममता बनर्जी बोली, शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे, पीएम उन पर भरोसा ना करें। अखिलेश बोले, आजम पर केस करके भाजपा रिकॉर्ड बना रही। आजम ने कहा, सब तिनका तिनका हुआ। रिहाई के बाद सपा प्रमुख से मिले। चिराग पासवान के मन में क्या? सीट शेयरिंग पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, लालू भी हो गए एक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से उबर नहीं पा रहा पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ को फिर सता रहा भारत के हमले का डर। देश जानता है किसने किया सुरक्षा से खिलवाड़। पीएम मोदी ने चिदंबरम पर साधा निशाना। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की धरपकड़ तेज, तमिलनाडु पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस। एयरफोर्स चीफ बोले, पाकिस्तान को 4 दिन में धूल चटाई योजना और दृढ़ निश्चय से क्या हासिल कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण। जातीय रैलियों पर लगा बैन तो कांग्रेस ने निकाला नया रास्ता, तैयार किया खाका। क्या है स्ट्रेटजी? आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों को एक एक करके थोड़ा विस्तृत रूप में। फैलेंटेड डिमेशन। ममता बनर्जी बोली, शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह पर ज्यादा भरोसा न करें। उन्होंने शाह की तुलना मीर जाफर से की। सीएम ने यह बयान ओडिशा के कटक में 5 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिया। ममता ने कहा, कटक में हालात बहुत खराब हैं। भाजपा और बजरंग दल की वजह से वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई है। सीएम ममता ने कहा, भाजपा और बजरंग दल के लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने कई सरकारें देखी हैं, लेकिन इतनी घमंडी और तानाशाह सरकार पहले कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज वे सत्ता में हैं, लेकिन कल नहीं भी हो सकते। उन्होंने कहा, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। 15 दिन में एसआईआर कैसे हो सकती हैं? यह सब अमित शाह का काम है। वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं। प्रधानमंत्री सब जानते हैं। अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करो, वह एक दिन तुम्हारे मीर जाफर बनेंगे। अखिलेश बोले, आजम पर केस करके भाजपा रिकॉर्ड बना रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल से छूटने के बाद पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान आजम की पत्नी और बेटे भी मौजूद नहीं थे। बाहर निकलने पर अखिलेश ने कहा, आजम खान साहब बहुत पुराने नेता हैं। उनका गहरा साया हमेशा हमारे साथ रहा है। यह बड़ी लड़ाई है और उसमें हम सब मिलकर लड़ेंगे। आजम खान हमारी पार्टी की दरख्त यानी पेज हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि आजम खान और उनके परिवार पर सबसे ज्यादा केस लगे हैं। यह सरकार पता नहीं कौन सा गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि आजम खान और उनके परिवार पर सबसे ज्यादा केस लगे हैं। जेल से रिहाई के समय मैं आजम खान से मिलने नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए मिलने आया हूं। अब हम आगे भी मिलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी। बताइए, पीडीए के लोग जहां जहां बैठे हैं उन्हें वहां परेशान किया जा रहा है। वहीं अखिलेश से मुलाकात पर आजम ने कहा, उस परिवार से 2 जिंदगियां जुई हैं। मेरी पूरी जिंदगी वहीं गुजर गई। अब अगली नस्ल की जिंदगी भी वहीं जुई। रिश्तों की डोर इतनी मजबूत होनी ही चाहिए। दरअसल 23 सितंबर को आजम खान जेल से रिहा हुए थे। उस समय अखिलेश उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। तब आजम ने कहा था, हम कोई बड़े नेता नहीं हैं। अगर बड़े नेता होते तो बड़ा नेता लेने आता, बड़ा बड़े को लेने आता है। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से उबर नहीं पा रहा पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ को फिर सता रहा भारत के हमले का डर। 5 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब भी इस अभियान से सहमा है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि उस पर भारत फिर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से इस डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश जानता है किसने किया सुरक्षा से खिलवाड़। पीएम मोदी ने चिदंबरम पर साधा निशाना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2008 के मुंबई हमले के बाद उस सरकार ने किसी विदेशी दबाव में आकर आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए और इसकी कीमत देश ने बार बार जाने गंवाकर चुकाई। उन्होंने पी चिदंबरम के हालिया कथित बयान का संदर्भ देते हुए कहा कि उस वक्त हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं, लेकिन किसी ने उन्हें रोका। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वह कौन था। मोदी ने कहा कि इस तरह के फैसलों ने आतंकवाद को मजबूत और देश की सुरक्षा को कमजोर किया। उन्होंने विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी आरोपों का जवाब देते हुए जोर दिया कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है और देशवासियों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। एयरफोर्स चीफ बोले, पाकिस्तान को 4 दिन में धूल चटाई। भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर मनाया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने शत्रु पर सिर्फ 4 दिनों में विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन हमें पेशेवर गौरव से भर देता है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि सावधानी के साथ योजना बनाकर, अनुशासन के साथ ट्रेनिंग और दृढ़ निश्चय के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। स्वदेशी हथियारों ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक सटीक प्रहार किए। इससे पहले वायुसेना के विमानों ने शानदार करतब दिखाए। विमानों से तिरंगा लहराया गया। इस साल वायुसेना दिवस की थीम सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की धरपकड़ तेज। तमिलनाडु पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस। प्रतिबंधित कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष टीम तमिलनाडु पहुंच गई है। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी जांच कर रही है। चेन्नई और कांचीपुरम में पड़ताल में जुटी हैं। इस कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे नागपुर में इलाजरत हैं। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार इस घटना पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में बढ़ी शिल्पा शेट्टी की मुश्किल, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा लुकआउट नोटिस होने के बाद अदालत ने शिल्पा को कोलंबो जाने की अनुमति नहीं दी और 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। गाड़ी में बिताई पूरी रात, पत्नी ज्योति के आरोपों पर खुलकर बोले पवन सिंह। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद फिर गर्मा गया है। ज्योति ने पवन पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि पवन का कहना है कि ज्योति उन्हें धमका रही हैं और खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने कहा कि महिला के आंसू सबको दिखते हैं, पर मर्द का दर्द कोई नहीं देखता। उन्होंने बताया कि तलाक का केस आरा में और मेंटेनेंस का केस बलिया में चल रहा है। ज्योति हाल ही में पवन के लखनऊ फ्लैट पर पहुंची और सोशल मीडिया पर लाइव की। पवन ने कहा कि वे उनसे मिले थे और पूरी रात अपनी गाड़ी में सड़क पर गुजारी क्योंकि घर जाना ठीक नहीं लगा। जुबीन गर्ग मौत मामले में नया मोड़, सिंगर के चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गिरफ्तार। याट पार्टी से क्या है कनेक्शन? मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर है कि उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सिंगापुर यॉट पार्टी में जुबीन के साथ वह भी शामिल थे। सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में 27 सितंबर को दीवान के साथ मौत हो गई थी। सिंगर के मौत की जांच राज्य की सीआईडी कर रही है। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने घायल भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से अस्पताल में की मुलाकात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के अस्पताल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की, जो भीड़ के हमले में घायल हुए थे। ममता बनर्जी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं भाजपा ने शंकर घोष से नहीं मिलने पर नाराजगी जताई, इसे अमानवीय बताया। शुभेंदु अधिकारी और बिप्लब देब ने भी दोनों नेताओं से अस्पताल में मुलाकात की। जातीय रैलियों पर लगा बैन तो कांग्रेस ने निकाला नया रास्ता, तैयार किया खाका। क्या है स्ट्रेटजी? जाति आधारित राजनीति को रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा जातीय रैलियों पर रोक के बाद कांग्रेस ने जातियों में लिंग की एंड पैट बढ़ाने के लिए नया तरीका अपनाया है।
कांग्रेस ओबीसी और दलित वर्ग की प्रमुख जातियों से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन करेगी। इसकी शुरुआत 14 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जाटों के बीच किसानों की मांगों पर चर्चा से होगी। चिराग पासवान के मन में क्या? सीट शेयरिंग पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद से मिलने पटना आ रहे हैं, जहां वे संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप से मुठभेड़ के बाद से 4 आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 अक्टूबर की रात आतंकियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई थी। इसके बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। राहुल ने कोलंबिया की कॉफी शॉप का वीडियो शेयर किया, कहा वहां कॉफी एक फसल नहीं उनकी पहचान है। भारत के वायनाड कुर्ग में भी यही संभावना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की अपनी यात्रा के दौरान मेडेलन परगामिनो कॉफी शॉप की यात्रा का वीडियो शेयर किया। अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए वीडियो में राहुल कॉफी बनाने का अनुभव लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ पोस्ट में राहुल ने कहा कि भारत में भी विशेष कॉफी की संभावनाएं हैं।